हाँ, चालू करो। गुड इवनिंग एवरीवन। कल बॉडी लैंग्वेज का पार्ट 1 जो हमने करा, हमने देखा कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज कालिदास ने यूज करा, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पोइट्रीज में या अपने साहित्य में यूज करा। उसके बिना हम अगर नाट्य शास्त्र में हम देखते हैं कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, तो वहां पे जो मुद्राएं आती हैं म्यूजिक के साथ, तो वो भी यही चीज प्रोटेंड करते हैं। वो मुद्राओं में ही सारा इतने भाव दिखाते हैं अपने चेहरे पे, इतने एक्सप्रेशन, इतने जेस्चर्स होते हैं वहां पे, वंडरफुल जेस्चर्स के थ्रू पूरी की पूरी पिक्चर को शो करते हैं। ठीक है, कोई भाई इसमें आपका मेरा माइक ऑफ है। तो कोई आपका, हाँ जी। तो कल्चरल जो लैंग्वेज है, कल्चरल अलग अलग एरियाज है जो, उसके हिसाब से भी बॉडी लैंग्वेज कई बार बाहर निकलता है, वो भी अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे पंजाबी हमारे हैं, खड़े ही अपने लेग्स थोड़ा ना ऐसे खोल के खड़े होते हैं, है ना। लेडीज जो है देखोगे आप, वो लेग्स चौड़े करके ऐसे अपार्ट ऑफ ऐसे नहीं, लेग्स उनकी होती टाइट लेग्स के साथ रहती हैं, है ना। अगर कोई ऐसे लेग्स खोल के खड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि ये मर्दाना तरीके से खड़ी है। तो कल्चरल और कई बार सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत रहता है। इंडियंस जो है हमारे जेस्चर्स मतलब बॉडी मूव्स बात करते हुए ज्यादा आते हैं, और जो हमारे यूरोप कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस या जर्मन, नीदरलैंड, है ना, वहां पे अगर तुम देखोगे बॉडी स्टिल्स रहती हैं, वो वॉइस टोन में आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगी, वहां पे बॉडी मूवमेंट्स कम होती। चलो, अब हमने 35% जो हमने नॉन वर्बल करा, ये वर्बल एरिया करा था, अब हम करते हैं नॉन वर्बल एरिया, जिसमें हम क्या देखेंगे। पर्सनल अपीयरेंस सबसे पहले, फिर पोस्चर्स, देन फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, कितना स्पेस हम यूज कर रहे हैं, टच, कैसे हम किस तरह से छू के बात करते हैं। हमारे छूने में भी तो भाव आता है ना, एक इमोशन रहता है, फीलिंग रहती है, उसने मुझे किस तरह से छुआ, ये हमारा रहता है। चलिए पहले हम देखते हैं पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए हम बात किससे कर रहे हैं, लड़की है या लड़का है, हम संबोधित किससे हैं। मेरे साथ मैं बताती हूँ कि अक्सर क्या होता है, जब चैट बॉक्स में इंग्लिश में बात करी जाती है और मुझे नाम भी ना पता हो, या नाम कुछ आजकल ऐसे आ गए वो लड़की के भी होते हैं, लड़के हमारे पंजाब में है गुरप्रीत, डॉक्टर गुरप्रीत, आगे कौर भी नहीं लिखा हुआ और सिंह भी नहीं लिखा हुआ, आइडिया नहीं आता है ये लड़की है ये लड़का है ना। तो इसी तरह से कौन से सेक्स को हम संबोधित है, लड़का है या लड़की है, वो हमें थोड़ा क्लैरिटी होना ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश में जब बात होती है ना, वहां हमें जज करना और मुश्किल हो जाता है। और कई बार कुछ लड़कियों की आवाज भारी होती है या लड़कों की आवाज जो होती है वो शार्प होती है, तो वहां पे भी हमारा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक बार किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उसको लड़का समझ के बात कर रही थी चैट बॉक्स में। बाद में उसने मुझे बोला कि मैं ऐसे तो कर ही नहीं सकती मैडम, मेरे से ये सेशन होल्ड नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगा वो ये तो गर्ल है, और मैं उससे बोल रही थी चैट इंग्लिश में हो रही है, पर लेकिन मेरे मन में था कि ये लड़का है, शायद होल्ड कर लेगा, ये मैं इसको ऐसा काम दे रही हूँ। तो उसके बाद सेक्सुअल आइडेंटिटी जो हम कहते हैं, दिस इज द मस्ट टू कन्वर्स। उसके बाद क्या आएगा हमारा ड्रेस सेंस, हम किस तरह से ड्रेस सेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सभी हो यहाँ पे भाई? हेलो? यस मैम। कोई तो, ओके। चलिए, ड्रेस सेंस उसके बाद आएगा कि हम खुद को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, कौन सी ड्रेस सेंस के साथ खुद को, खुद से बात कर, दूसरे से बात कर रहे हैं हम, अगर स्टेज पे जा रहे हैं तो किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम घर पे रह रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो हमारा ड्रेस सेंस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत मैटर करता है।
तुम एक बार अंदाजा लेके चलो कि अगर मैं आती हूँ शोल्डरलेस ड्रेसेस में एक लेक्चर देने, तो मुझे क्या तुम ग्रेस्प कर पाओगे, लर्न कर पाओगे? एज ए डॉक्टर प्रॉमिला नेहरा, मेरे से जो लर्न करते हो, मैं जो सिखाती हूँ, मेरी लर्निंग्स को तुम ले पाओगे ऑफ शोल्डर ड्रेसेस में? बताओ कोई। अरे बोलो भाई। वंदना, विक्टर। यस मैम, ऐसा ले सकते हैं, सोच ये भी सोच सकते हैं कि मैम शायद पार्टी से आए हैं तो फटाफट 5 बज गए टाइम पे तो ठीक लेने है, लग गए, इसमें कोई वैसी बट इट बात इज भी नहीं है। डिफिकल्ट टू टेक ना, कि हम ऑफ शोल्डर ड्रेसेस में अगर कोई लेक्चर ले रहे हैं, मैं एक क्लास में जा रही हूँ, तो इट इज डिफिकल्ट टू टेक ये क्या आज मैम आए हैं। बेशक हम एक अंदाजा लगा ले कि हाँ चलो पार्टी से आए होंगे, टाइम नहीं मिला है ना। जी 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 जी। इसी तरह से जब कोई हम किसी मेल को देखते हैं जीन्स और रेड टी शर्ट्स में, और वो ओल्ड हो, थोड़ा सा 60+ हो, तो हमें लगता है अरे यार इस बुड्ढे को क्या जवानी आ गई है ना। तो ऐसे रिमार्क्स हमारे अंदर से ऑटो कट ही निकलते हैं, Definitely. चाहे वो खुद से अंदर से जिंदा दिल हो, लेकिन हम बोलते हैं। हमारी जो पहनावा होता है वो बहुत कुछ बोलेगा उस समय, है ना। कि इसको हम ड्रेसिंग सेंस को तुम इस तरह से ले सकते हो, जब हम पार्टीज में जाते हो खुद में, वहां पे हमारा सेंस कुछ और रहेगा कि हमने व्हाट टू वियर, और हम जब सोते हैं हम उस ड्रेसेस में नहीं सोते हैं। जो सोने वाले कपड़े होते हैं हमारे रात के, और उस कपड़ों में हम अपना ऑफिस या अपना क्लिनिक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ड्रेस सेंस के बिना जो आदमी हमारे पास आता है, तो हम भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी रहता है। तो पर्सनैलिटी गई खड्डे में, वहां पे हम ऐसा भी सोचते हैं, जो जेन्युइन भी है, जो सही भी है। हमारे अगर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस आप लेते हो, तो वहां पे आपका ड्रेस सेंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं कि ये इस तरह से पहनना चाहिए, ये कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए, आपको किस तरह से वियर करना है आपके। अच्छा, उसमें एक और चीज भी सिखाते हैं कि जब आपने हाउ टू पिक द कलर्स आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, वो चीजें भी पिक करनी हमको सिखाई जाती। जो कलर ऑफ ड्रेस है वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर व्हाट टू वियर है, उसके साथ साथ कलर किस तरह से पिक करना है वो भी। जैसे तुम मेल्स को लो, मजेंटा कलर की टी शर्ट्स या शर्ट्स नहीं पहनते हैं, पिंक एक जो पिंक कलर होता है, ऑफ पिंक कलर या लाइट पिंक पहन सकते हैं। आप डार्क पिंक और मजेंटा कलर्स में उनको पैंट्स में नहीं देखोगे, बट इन फीमेल्स इट्स कॉमन, है ना। मैं पिंक कलर की जीन्स पहनूंगी तो इट्स ओके। अगर विक्टर तुम पहनते हो पिंक कलर की जीन्स? नो मैम। हाँ, तो ये जो कलर्स को लेके रहता है हमारा कि ये कलर पिंक कलर हमने में करा हुआ है कि ये गर्ल्स का है, ब्लू कलर है बॉयज के लिए, तो इसके कोई मीनिंग्स रहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है कलर। इसमें एक और चीज सोच सकते हैं कि जब कोई भी एक इंसान एक कलर को बार बार रिपीट करता हो, तो उसके अंदर वो उस तरह के इमोशंस होंगे, उस कलर का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा होगा, या उसके अंदर की इच्छा है कि ये मेरी चीज चाहिए, तो वो अंदर से ही वो उस कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसको खींच रहा है, वही चीजें पहन भी रहा है। उसी तरह के कलर, उसी तरह के पैटर्न्स। आपने देखा होगा कुछ लोग ना बड़े लड़कियों को बड़े गार्डन वाले कपड़े पहनती हैं, जैसे फूल पौधे, उनके प्रिंट्स ऐसे होते हैं। प्लेन, मैं अक्सर प्लेन पहनती हूँ, है ना। बहुत कम कपड़े पहनती हूँ जिसमें प्रिंट्स हो, और प्रिंट्स ये फूल पत्तियां जब ऐसे कोई पसंद करने लगता है, वो नेचर के कितना नजदीक होगा, वो प्लांट किंगडम से रहेगा, है ना। अगर किसी के कपड़ों के ऊपर आजकल बने हुए आते हैं ना, ये क्या कहते हैं, राजस्थानी पिक्चर्स, ये घाघरा चोली पहन के वो खेलते हैं कुछ, डांडिया खेलते हैं, या ये ऐसी पिक्चर्स बनी भी आती हैं आजकल कपड़ों के ऊपर लड़कियों के। कुछ लोग वो बहुत पसंद करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स,
वहां पे उनका अंदर अगर तुम जाओगे, अगर कोर पे ये ऐसे नहीं है कि सिंगल टाइम आपने कपड़ा पहन लिया तो आपकी पसंद बाहर आ गई, आपके पास मैक्सिमम कपड़े उसी तरह के होंगे, तब लेना है। मैंने कल भी बोला था, सिंगल जेस्चर, सिंगल चीज को उठा के आप कभी भी मत रिकमेंड करना कि ये है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप वो चीज शो कर रहे हो तो पिक करनी है। जब ये स्ट्रक्चर्स आपके मेल फीमेल के स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों में दिखने लग जाए, तो वहां पे अलोननेस रहेगी। इसी तरह से लड़कों को देखा होगा, ये स्ट्रक्चरल, ये क्या कहते हैं इसको, लाइंस हो या उसमें ऐसे डब्बियां हो, है ना, इस तरह के प्रिंट्स ज्यादा होते हैं। अगर कोई लड़की भी वैसे कपड़े पहने तो क्या है, मस्कुलाइन। आजकल तो लड़के भी वो फूल पौधों वाले शर्ट्स पहनने लग गए हैं, है ना, तो फेमिनिन को, उनका फेमिनिन जो है वो बाहर आ रहा है उस समय। जब लड़कियां इस तरह के पहन, ये क्या है, मिनरल किंगडम है, ये जो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, ये बॉक्सेस बने हैं, लाइंस हैं, ये वाले, ठीक है। जब हम बड़े फ्लोरोसेंट कलर्स पहनते हैं, डार्क कलर्स, अगर किसी की वो कमजोरी बन जाए और उसी तरह के ही कपड़े पहनना शुरू करे तो क्या होगा, एनिमल किंगडम। लाइट और डल नहीं पहने, मैं लाइट पहनती हूँ, देखो मैं डल नहीं पहनती हूँ, मेरे लाइट भी ब्राइट रहेंगे, डार्क तो ब्राइट है ही है। तो आपने देखना है कि ब्राइटनेस कितनी है उसके थॉट में, प्रोसेस में, वो उसका अपना पर्सनल करेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लेना है। अब देखते हैं कि चॉइस ऑफ कलर जो है वो नेचर को किस तरह से शो करती है, किस तरह से हम देखते हैं कि रेड, ये सब कलर्स किस तरह से है, और उसमें रेमेडीज कौन कौन सी रेमेडीज सेटल होती हैं, डिजायर्स में भी और एवर्जन्स में। और देखना कि अगर उसका वो दिखता है, प्लांट किंगडम दिख रहा है, अगर मिनरल्स दिखते हैं, अगर आपको एनिमल से दिखते हैं, तो रेमेडीज भी एज इट आएंगी। अगर प्लांट किंगडम में भी अगर ब्राइट कलर आया है तो वो प्लांट किंगडम का भी हायर लेवल का प्लांट होगा, वो नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है, वो किंग किंगडम होगा प्लांट में भी। तो सबसे पहले हम रेड लेते हैं। कोई बताएगा कि रेड कलर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेड हमको दिखता कहाँ कहाँ पे है, किस तरह से हम यूज करते हैं। ड्यूल कन्वर्सेशन में आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तुमको ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर पाऊंगी। लव के लिए रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, लव। वंदना, आप रेड के लिए, लव के लिए रेड, हाँ लव, पिंक, आई थिंक, नॉट एग्जैक्टली रेड बेबी। हाँ थोड़ा टोमेटो रेड टाइप होता है, जो लव टाइप में होता है, टोमेटो ओके, रेड। टोमेटो, ओके। देखो अब जो कॉम्बिनेशंस आएंगे ना, पिंक कलर है उसमें क्या है, रेड प्लस व्हाइट, है ना, रेड जो है प्योर रेड, टोमेटो रेड हो गया, फायर रेड हो गया, वो वाला रेड। बताओ, फिर से बताओ, रेड आपको कहाँ कहाँ दिखता है? मैरिज में दिखता है, स्पेशली दुल्हन पहनती है, या या फिर इट्स गुड, newly रेड, married। हाँ जी। सुप्रिया सामने आओ बेबी। रेड वायलेंस, डेंजर, लिवलीनेस, दीपांजलि लिवलीनेस, आपको लिवलीनेस में दिखता है ये रेड, दीपांजलि। Yes, yes. It's सामने liveliness. आओ भाई। It's so bright. It's so vibrant, energetic, full of energy, ओके, ठीक है, और कुछ? and danger of course. But मैं उस तरह से नहीं, मैं तो मतलब हर एक की अपना है, of course, personality के हिसाब से. बिल्कुल That I बिल्कुल। do all these things. अब देखो, जो रेड कलर मैंने पूछा था तुम लोगों से, दिखता कहाँ है। अब दुल्हन में जिस तरह से मुझे आंसर आया था वो बहुत सही है। हमारी इंडियन जो दुल्हन है वो रेड में दिखती है। मैंने पहले क्या बोला था कि कल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। हमारी दुल्हन रेड पहनती है, व्हाइट नहीं पहनती है, ठीक है ना। लेकिन क्रिश्चियंस में अगर देखोगे वहां पे व्हाइट गाउन पहना जाता है, ठीक है। मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, बाद में हम देखेंगे कि व्हाइट का मीनिंग क्या है, हम व्हाइट क्यों नहीं पहनते, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो किस तरह से देखते हैं, लेकिन मीनिंग्स तो थ्रू आउट वर्ड सेम रहता है ना। हर पॉजिटिव, एक चीज का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है, तस्वीर का दोनों रुख देखना जरूरी होता है। दुल्हन
दूसरा, आपको ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट दिखती है, ये खतरा है, रुक जाइए, आगे नहीं जाना है। हमारे ब्लड का कलर रेड, हमारी आग, फायर जो है ना, हम उसको पूजा करते हैं ना आग को। देखो आग क्या है, एक तरफ तो हम आग के चक्कर लगाते हैं, फेरे लगाते हैं हिंदू, उसमें हमारे हिंदूज जो है जब शादियां होती हैं आग के फेरे लगाते हैं, हम हर चीज में आग को जलाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं अग्नि देवता की, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि वही आग हमको भी जलाती है कई बार। उसका आग जितना हमें आग फायदा दे रही है, हमें हमारा पेट भर रही है, हमें खाना बना के देती है, वही आग हमको जलाती भी है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। हमें उसको कंट्रोल में भी रखना है, रेड को, है ना। तो डेंजर हो गया, जिसमें जिसको जो लोग एग्रेसिव होते हैं, एंगर है जहां पे, वहां पे रेड आएगा, ठीक है। लव आ गया, पैशन आ गया। और इसका नेगेटिव क्या हुआ, लस्टी होते हैं ये लोग, पावर बहुत इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आग को आपने देखना जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो अपना पावर यूज करते हैं, वो जलाती है। फिर एक्साइटमेंट, एंगर, एग्रेशन, यहाँ पे रेड डिनोट होता है। अब इसकी डिजायर्स किस किस तरह के मेडिसिन में, कोई बताएगा कैसी मेडिसिन सामने आती है रेड में? लैकेसिस आएगी, लैक्टेसिस, एनिमल क्यों एनिमल क्यों? किंगडम है, उसमें वो वाइब्रेंट है, वो एग्रेशन है, उसमें वो बिल्कुल डेंजर बिल्कुल बिल्कुल। कोई और और बोलेगा? फुल ऑफ एनर्जी है। बेलाडोना, कोई और? हाँ, बेलाडोना, उसमें सब कुछ यस। रेड होता है लैक्टेसिस जो होता है ना, ब्लूइश ज्यादा रहता है, ठीक है। बेलाडोना इज राइट आंसर। इग्निशिया में आप देखोगे टेरेंटुला होता है, बहुत ही उसको वाइब्रेंट कलर चाहिए होते हैं। फॉस्फोरस, है ना, सिम्फाइटम या सिफ्लिनम। और अवर्जन कहाँ पे है, एलोमिना, इग्निशिया, नक्सवामिका, सीपिया। एवर्जन में टेरेंटुला भी आती है। देखो हर मेडिसिन की पोलैरिटी रहती है, हाँ, है ना, तो पोलैरिटी में आपको टेरेंटुला भी मिलेगी। चलिए अब ब्लू पे चलते हैं। ब्लू आपको कहाँ कहाँ दिखता है, कोई मुझे आइडिया देगा? ब्लू ब्लैक ट्यूबरक्लिनम, ब्लू ब्लैक। लैकेसिस बताया अरे आपने भी। ब्लू ब्लू बताओ तो सही क्या है। ब्लू आप ब्लैक, कहाँ कहाँ पे, आप किस चीज के लिए उसको रखते हो कि ये मैं पेंट कर रही हूँ, ये चीज मुझे ब्लू बनानी है, तो इसका समझ आ जाएगा ब्लू कलर में। स्काई, हमारा स्काई है वो ब्लू है, हम पानी को डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। चेंजेबिलिटी, उसमें क्या है कि जैसे ट्यूबरक्लिनम है, उसमें चेंजेबिलिटी, डिजायर टू चेंज है, उसको उसको चेंज चाहिए ट्यूबरक्लिनम को। और हमने यहाँ पे मेडिसिन का करेक्टर नहीं देखना, मेडिसिन में जो जो इसमें मेडिसिन देख रहे हैं ना दीपांजलि जी, वो इसका छोटा सा पार्ट है। आप कलर के बिहाफ के ऊपर मेडिसिन को सिलेक्ट करने की गलती मत करना कभी भी। वो एक पार्ट है, वो सिर्फ एक अंदर जाने का तरीका होगा, हो सकता है कि वो रेमेडी ना आए। हाँ, ये आएंगे, बिल्कुल। ट्यूबरक्लाइनम जो है उसकी डिजायर में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर देखते हो, कहाँ दिखेगा, स्काई इज ब्लू, हमारा पानी वाटर, का रंग जो है हम उसको डिनोट करते हैं। और क्या है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ अवर लाइफ। पानी जो है, स्काई हमें प्रोटेक्ट करता है ना। और भी कहाँ देखोगे, हमारे नेशनल फ्लैग में भी है ब्लू कलर, जो हम वो गोल चक्कर बनाते हैं ना, अशोका चक्कर, 24 पत्तियां, दैट इज ऑल्सो ब्लू, बट डार्क ब्लू है वो। अब देखोगे जब डार्क कलर्स आते हैं उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करते हैं, या कोई डार्क कलर और यूज कर रहे हैं। जो लाइट होता जाता है उसमें हम व्हाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्लू कलर क्या दिखा रहा है हमारा, इंटेलिजेंस, सेल्फ रिलायंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, लॉयल्टी और प्रोटेक्शन, ठीक है। एक लाइफ देता है ब्लू कलर हमको। लेकिन जब डार्क ब्लू, नेवी ब्लूज हमें पसंद आता है, तो क्या देखोगे वहां पे, वो पेशेंट थोड़ा भ्रमित जल्दी होता है, उसके डिल्यूजन्स बहुत रहेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल ना ये सेरेमनीज में, जो एंगेजमेंट सेरेमनीज हैं या शादियां हैं, उसमें
लाइट ब्लू, स्काई कलर, जिसको फ्रोजी भी बोल सकते हैं, वो बहुत यूज होने लग गया, लेकिन डार्क ब्लू नहीं होता, क्योंकि लाइट ब्लू कलर जो है उसमें व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो डाउन हो जाता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। और जब डार्क ब्लू हो जाता है नेवी ब्लू, उसमें ब्लैक का टच आता है, जिसमें ब्लैक की जो है ब्लैक कलर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें वो भी दिखेंगी आप। ठीक है, रेमेडीज डिजायर में क्या आ गया, एक तो ट्यूबरक्लाइन, नक्स, काली ग्रुप, जैसे काली बाइक्रोम कह सकते हैं हम, डिजायर्स में मैं बोल रही हूँ, इग्निशिया हो गया, सिलिशिया हो गया, और एवर्जन्स में पोडोफाइलम, सीपिया और टेरेंटुला। अगर वाइब्रेंट ब्लू है तो टेरेंटुला उसको पसंद कर सकता है। नेक्स्ट कलर इज द येलो। येलो कहाँ कहाँ दिखता है तुम लोगों को? सन, सन, वेरी नाइस। और फ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है, और मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, फ्लावर्स, फ्लावर्स हो गया। और देखो सनलाइट जो है वो येलो है, एक उम्मीद है, हम कहते हैं ना कि भैया लाइट की तरफ को जाइए, नॉर्मल है ना, वहां पे एक उम्मीद है। यस, टर्मेरिक, श्रुति, नाइस आंसर, राइट आंसर है ये आपका। येलो कलर जो होता है एक होप होती है, उम्मीद होती है, हम खुद लोगों को बोलते हैं कि भैया आप रोशनी की तरफ को जाइए, रोशनी येलो है ना। तो लीव्स कब होते हैं वंदना? लीव्स तो ग्रीन होते हैं ना बेबी, येलो लीव्स तो बहुत कम पौधों के रहते हैं, हाँ जब वो मुरझाते हैं तब आते हैं ना येलो। तब, हाँ तब आते हैं, मुरझाते हैं हाँ, तब मिलते हैं। तो वो नहीं लेंगे ना हम। हाँ तो येलो कलर क्या है? हॉस्पिटैलिटी, रॉयल्टी। चाइना में तुम देखोगे जितना रॉयल लोग हैं वो येलो को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ग्लैमर है येलो, हैप्पीनेस है, उसमें एक स्ट्रेंथ है, उसमें एक सोच है, पॉजिटिव वाइब्रेंट सोच रहती है येलो में। ठीक है, बृहस्पति जो है, अगर एस्ट्रोलॉजी पे जो लोग थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं या समझते हैं, तुम देखोगे बृहस्पति जो है, हम बोलते हैं कि येलो कलर है उनका, है ना। तो यहाँ पे डिजायर्स क्या है? पोडोफाइलम, रूटा, आर्स आयड, आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक आयोडम, और सीपिया। एवर्जन्स में नक्सवामिका, सीपिया पोलैरिटी में भी यहाँ पे है, और टेरेंटुला। ठीक है, नेक्स्ट कलर इज द ग्रीन। ग्रीन बताओ कहाँ कहाँ दिख रहा है तुमको? लीव्स, लीव्स, ग्रास, ग्रास, नेचर, नेचर उसको कवर कर लेगा। इंसेक्ट्स होते हैं नेचर ग्रास अगर देखें ऊपर, तो ग्रीन पैरट, दिखता है, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर में देखोगे तो सर्जन ग्रीन कलर पहनते हैं। ठीक है, हीलिंग का कलर, मतलब हीलिंग, हाँ? हीलिंग वाला कलर, हीलिंग, हीलिंग। चलिए, मैंने पहले दिखता क्या है वो देखेंगे हम। तो ग्रीन क्या करता है? शो बैलेंस और ग्रोथ। हम नेचर की बात करते हैं, ग्रीनरी की बात करते हैं, हमारे हनीमून को कपल्स ग्रीन वैलीज में जाते हैं अपने रिश्ते की ग्रोथ के लिए, है ना। अपने प्यार को पनपता हुआ जब वो चाहते हैं तो वो नहीं पिक करते कोई और कलर, वो ग्रीन वैलीज को पिक करते हैं। ठीक है, पहाड़ों का, वैलीज, ग्रीनरी हो जहाँ पे, वहां पे उनका प्यार उभरता है। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट बोला जाता है कि रुको, सेफ हो आगे, अब आप चल सकते हो। ठीक है, सेफ्टी का कलर है, तभी डॉक्टर्स इसको ओटी में यूज कर रहे हैं। प्रोटेक्शन है इस कलर में, बैलेंस है, अट्रैक्शन है, ग्लैमर रहता है इसमें भी। इसमें अगर हम देखते हैं डिजायर्स, जलकामारा, नक्स, सीपिया, स्पॉन्जिया एंड ट्यूबरक्लाइनियम। एवर्जन्स में क्या है? लैकेसिस, नक्सवामिका, सीपिया एंड टेरेंटुला, ये एवर्जन्स में है। नेक्स्ट कलर इज द व्हाइट, मेरा मोस्ट अगर हम आयुर्वेदिक के हिसाब से देखें तो ग्रीन रिप्रेजेंट्स हार्ट चक्र। हाँ तो सही है।
तो उससे जो रिलेटेड इमोशंस हैं वो होंगी। कौन से? और हार्ट चक्र से रिलेटेड इमोशंस है ना, जो लव है, तो दैट तो वो इज तो मैं बोल आल्सो। ही रही हूँ ना कि हनीमून कपल्स जो है जाते ही ग्रीन वैलीज में है ना। हाँ। देखियो, आप किसी भी पैथी में जाओ, आपको मिलेगा वो सिर्फ आपको अपना चलाना है दिमाग, है ना। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसके बैक ऑफ द वो मीनिंग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, व्हाइट बताओ। ऑलमोस्ट सभी नेशनल तो फ्लैग मिल में तुमको व्हाइट कलर दिखता है। सभी और वाइट रिप्रेजेंट प्योरिटी, तो मिल पीसफुलनेस, पीसफुलनेस, Yes. प्योरिटी, पीसफुल मैम, कामनेस। प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी। हमारे पॉलिटिशियंस पहनते हैं व्हाइट कलर, कितने प्योर है। और इसके साथ साथ इंडिया में हम व्हाइट कलर कब यूज करते हैं? मोस्टली जब किसी की डेथ होती है। और कब यूज करते हैं? विडोज को पहनाया जाता है व्हाइट कलर, सफेद दुपट्टा उड़ा दो। अब तो नहीं रहा है, लेकिन पीछे जाओ थोड़ा सा, है ना। व्हाइट कपड़े पहनेगी ये, हल्के रंग के कपड़े पहनेगी। मतलब अगर आपने कोई भी हल्का रंग का कपड़ा पहना है तो उसमें व्हाइट कॉम्बिनेशन तो चला ही गया ना। पिंक पहन रहे हो, लाइट पिंक पहन रहे हो, उसमें व्हाइट आ गया। लाइट ग्रीन पहन रहे हो तो आप ग्रीन के अंदर व्हाइट मिक्स करोगे तभी वो होगा। मतलब उसकी जिंदगी का लेना देना सिर्फ व्हाइट कलर से होता था। क्यों? वाइट वकील, डॉक्टर, हम लोगों का वो लैब कोट्स जो नहीं, होते हैं, वकील appearance वकील भी- सब व्हाइट पहनते हैं, वकील तो ब्लैक कोट पहनते हैं ना। ये पहले टाइम पे क्या उनको ये सोचा था, बेरंगा माना जाता था। क्या पहना जाता था? क्या माना कलर जाता था? कलर कलरलेस मानते थे ना। इट इज हैविंग व्हाइट इज हाँ हैविंग नो कलर। तो माना हाँ। जाता था, नेगेटिव मानते थे पहले में लोग। तो उसके करके फिर पर बेटा, अगर वो मानते थे कि इट्स विदाउट कलर, है ना, व्हाइट इज हैविंग नो कलर, पर हम्म, आप देखोगे यूरोप में, आप क्रिश्चियंस को देखोगे व्हाइट गाउन पहनते हैं। जब हम ये ऐसे कलर्स को ऐसे रीड कर रहे होते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते ना। हमारे हिंदूज में हम ये समझते हैं, तुम क्रिश्चियंस में हो, तुम व्हाइट को कुछ और समझो। हम नहीं समझ सकते ऐसे। जी जी। मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन हम उसको किसी और ढंग से, किसी और तरीके कारण की वजह से यूज कर रहे हैं, वो किसी और कारण की वजह से। हम्म, ठीक है, मतलब वकीलां ਦੀ अब ਜਿਹੜੀ बताओ। यूनिफॉर्म है ना, हेलो, हाँ जी। वकीलां ਦੀ यूनिफॉर्म ਤੇ ब्लैक कोट ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, वाइट यूनिफॉर्म ਦੇ ਉੱਤੇ ब्लैक कोट हैगा। हाँ जी, व्हाइट क्यों होता है? वो आते हैं, उसी पे आएंगे। बताओ बताओ जैसे पॉलिटिशियंस में होता है वैसे इनका भी होता है। कैसे? पॉलिटिशियंस भी व्हाइट ही पहनते हैं ना। अरे मैं कारण पूछ रही हूँ ना कि क्यों। वो तो देख ही रहे हैं सब के, हाँ ऐसे है। कारण बताओ। कारण अब शांति ਦੇ ਲਈ, हाँ वो जी। शांति आई ਦੇ ਲਈ ओके, कि ਅਸੀਂ जो मर्जी करिए ਤੁਸੀਂ शांति बख्शो। खुद ही शांत रहो। उसी शांत रहो। देखो, कलर हाँ। जो हम पहनते हैं ना, वो दूसरे के लिए नहीं पहना जाता। वो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो हमारे अंदर की इच्छा है, हमारी डिजायर्स होती है, तब वो हम कलर प्रेफर करते हैं। वो दूसरा, मैं नहीं आप अगर मेरा मोस्ट जो फेवरेबल कलर है वो व्हाइट है, वो मैं तुम लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, वो मैं हूँ, वो मेरी चॉइस है। ओके, आई वांट कामनेस, आई वांट प्योरिटी, आई वांट पीस, मतलब आई लव पीस। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इतनी देर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को, आप उस मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। देखो, व्हाइट क्या है, सभी नेशनल फ्लैग्स में है। ठीक है, इट डजंट मीन कि दे वांट पीस, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि मुझे पीस चाहिए। मेरे पीस चाहने से मुझे पीस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अगर मुझे शांति चाहिए तो युद्ध के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। दिस इज द एग्जैक्ट कोट। अगर इंडिया में शांति चाहिए तो इंडिया को युद्ध के लिए रेडी रहना है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, उसका पावर उसमें शांति लेके आएगा। बट इट डजंट मीन कि वी वांट शांति, वी वांट कामनेस। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। हर चीज को, हर शब्द को ध्यान से सुना करो, उसका मीनिंग देखो। ऐसे ही ये ऐसे मत निकालो स्टेटमेंट कोई। देखो, नेशनल, ऑलमोस्ट सारे नेशनल फ्लैग्स में व्हाइट कलर होता है। ठीक है, क्या है व्हाइट? विजडम है,
पीस है, वो डिनोट करता है पीस को, वांटिंग नहीं है, डिनोटिंग पीस, विजडम को डिनोट कर रहा है, प्योरिटी है, ठीक है, ह्यूमैनिटी है वहां पे, फॉर साइटेड विजडम होता है, दूरदर्शी रहता है वो। इसीलिए हमारे पॉलिटिशियंस के दूरदर्शी नजर होती है। विडोज को क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि वहां पे पीस चाहिए उसको, उसका इनर कोर वैसा होना चाहिए था। पहले अलाउ नहीं करते थे हम कि दूसरी शादी हो, तो वहां पे इसलिए पहनाया जाता था कि वहां पे शांति रहे और इसका विजडम स्ट्रांग हो जाए। जितने वाइब्रेंट कलर्स पहनेगी वो अट्रैक्ट भी करेगी और खुद के अंदर भी अशांत होएगा, दिल करता है कि हाँ मैंने आज वाइब्रेंट पहना, मैं ये करूं वो करूं, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्टर्स व्हाइट पहनते हैं क्योंकि विजडम है उनके अंदर, स्ट्रॉन्ग विजडम है, ठीक है। पॉलिटिशियंस व्हाइट कपड़ों के ऊपर ब्लैक पहनते हैं। हम ब्लैक पे जब आएंगे तो देखेंगे क्या है, ठीक है। डिजायर्स में इसके क्या आ गया? कार्सिनोसिन, जिंकम, लैक्सिस, सीपिया, स्टेफिस्केरिया। देखो लैक्सिस जो होता है वाइब्रेंट एनिमल है, वाइब्रेंट कलर्स को पसंद करता है, लेकिन उसमें भी एक डिजायर है व्हाइट कलर को लेके। एवर्जन्स में क्या है? इग्निशिया और नक्स वोमिका। मैं मिनिमम मेडिसिन आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जितना मुझे याद रह रहा था उतना। अब ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक कलर्स हम कब पहनते हैं? देखिए पूरे वर्ल्ड में दो क्लासिक कलर्स हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में हम व्हाइट कलर अगर मूवीज के हिसाब से देखते तो हमारे तो डाकुओं का रंग, जो जितने विलन्स हैं सब ब्लैक में, है ना। पर ब्लैक इज ऑल्सो अ क्लासिक कलर मेल्स के लिए। हमारे क्रिमिनल्स जो हमारे ये लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं? व्हाइट के ऊपर ब्लैक पहन रहे हैं क्योंकि वो क्राइम को वो ले रहे हैं, क्राइम को चेकआउट करते हैं, उसको देख रहे हैं, वहां पे डील कर रहे हैं क्रिमिनल्स को, ठीक है। उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब आप जिस चीज को, जिस बड़ी चीज को देख रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होनी चाहिए ना। वहां पे आप ब्लैक यूज कर रहे हो व्हाइट के साथ, मतलब हमारे में इतना विजडम है, उस विजडम के साथ हम उस जो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग चीजें हैं हमने उसको अगर डील करना है तो हम क्या करते हैं? साथ में ब्लैक ऐड कर रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स पहनते हैं, हमारे वकील पहनते हैं, ठीक है। ब्लैक में क्या है? एलिगेंस है, वहां पे भी विजडम है, प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर उसकी नेगेटिविटी में देखोगे तो अकेलापन। आप जितने विलन्स को देखोगे सब में अकेलापन है, वो खुल के सामने नहीं आते हैं। रातें हमारी काली होती है, अंधेरी रातें जो जिसको हम बोलते हैं, हमारे भूत निकलते हैं उसमें, हम बोलते हैं, है ना। वहां पे एक डर रहता है ब्लैक में, मिस्ट्री होती है, मिस्टीरियस कलर है ये ब्लैक, इसीलिए वहां पे वकील यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट उतना ही सोफिस्टिकेटेड, उतना ही एलिगेंस, ठीक है, एलिगेंस भी उतना है। क्लासिक कलर सिर्फ दो आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक अगर कोई ज्यादा पसंद करता तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, वो अपना रंग छोड़ के आएगा। व्हाइट अगर कोई पहनता है तो क्या है? उसके ऊपर दूसरों का रंग चढ़ेगा। अगर वो कभी कमजोर हुआ, अगर उसके व्हाइट के नेगेटिव में जाओगे तो, अगर व्हाइट अगर फॉर साइटेड विजडम है वहां पे उसका रंग नहीं चढ़ता उस पर, ठीक है। लेकिन ब्लैक अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है, दोनों ही नजर में उस पर कभी रंग नहीं आएगा। चलिए इसकी डिजायर्स में हम क्या देखते हैं? हायोसामस, लैकेसिस, टेरेंटुला, कोनियम एंड इग्निशिया। एवर्जन्स में नेक्टर्न, इग्निशिया, नक्स, सीपिया एंड टेरेंटुला। ये तो कलर्स थे। अब इसके कॉम्बिनेशंस में भी तुम जा सकते हो, जैसे लाइट ब्लू हुआ, वो व्हाइट के साथ जुड़ा तो उसके करेक्टर्स उसमें चले गए, है ना। जो भी तुम, पीकॉक कलर हुआ, अगर ग्रीन और येलो मिक्स करा तो दोनों के मिक्स करेक्टर्स दिखेंगे। अगर किसी को वो पसंद हो, अगर मल्टी टाइम वो यूज करता है तब। अच्छा जी, इसमें भी हम ना नेशन वाइज और कल्चर वाइज भी हम लेते हैं।
जैसे मैंने बोला कि दुल्हन जो हमारी रेड पहनती है, हम व्हाइट विडोज को पहनाते हैं। यूरोप में क्या है कि दे चूज व्हाइट फॉर द दुल्हन। वहां पे कहा जाता है कि हमारी दुल्हन विजडम शो करे, पीसफुल हो। हमारी जो दुल्हनें होती हैं वो डेंजर होती हैं। क्यों हमारा रेड कलर था? क्योंकि अत्याचार लड़कियों पे ज्यादा होता था एक समय पे, वो रेड ही पहना के दिया जाता था। ये देवी का रंग है, ये आग है। कुछ वर्जन्स होते थे, तरीके होते थे। जैसे पहले क्या होता था, अगर तुम 50-60 साल पहले भी जाओगे, किसी की डेथ होती थी, वो सूरज छपने के बाद संस्कार नहीं किया जाता था। आजकल होता है, रीजंस होते थे ना। 60-70 साल पीछे जाओगे, रीजंस होते थे, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव विलेजेस हैं हमारे, यहाँ पे लाइट का बंदोबस्त नहीं था, रोशनी नहीं होती थी, और लड़कियों पर अत्याचार ज्यादा होता था। और क्या है यहाँ पे एक कि उसके मायके वाले आकर ही उसका संस्कार करेंगे, लकड़ी देंगे, उसका कफन देंगे, तभी संस्कार होता था बहू का। जब किसी के घर किसी की बहू मरती थी, मायके वाले आते, वो आएंगे, इसी बहाने वो देख लेते थे कि हमारी लड़की की बॉडी के ऊपर कोई मार्क तो नहीं है। रोशनी होती थी, दिखता था। आज वो चीजें कम है ना। बड़े शहरों में तो बहुत कम हो गई है, इसीलिए वो कभी भी होता है दाह संस्कार। वहां पे हमारे ये कल्चर्स नहीं है ना, रिचुअल्स ये कम हो गए हैं। लेकिन जो पीछे से चलता आ रहा था, उसका कोई ना कोई रीजन रहता है। उसकी डेप्थ में कभी जाके देखा करो कि ये क्या है, क्यों है, रीजंस क्या थे। लेकिन जेन्युइन ऐसे कहानी मत बनाना कभी। अच्छा जी, ये है। और ड्रेस सेंस के बाद हम आते हैं, कपड़ों के बाद हम क्या करते हैं, अपना हेयर स्टाइल, मेकअप, हम परफ्यूम्स कैसे यूज करते हैं। चलिए हेयर स्टाइल पे चलते हैं। मेल्स का जो हेयर स्टाइल होता है बहुत मिनिमाइज ही होते हैं। शॉर्ट हेयर हो जाएंगे, आर्मी कट होते हैं जिसको हम बोलते हैं। आर्मी कट हेयर कट, शॉर्ट हेयर में क्या होता है, स्कूल्स में भी कुछ जगह पे होते हैं, क्या है, डिसिप्लिन लाइफ। जिन स्कूल्स में बच्चों के, लड़कों के खास करके आर्मी कट करवाया जाता है, आपने चेक करा होगा कि वहां पे डिसिप्लिन ज्यादा होता है। छोटे बालों वाले कट को क्या बोलते हैं, आर्मी। हाँ जी, हाँ, सफोस्टिकेशन, मतलब सफोस्टिकेटेड सोफिस्टिकेशन होता नहीं है हो बहुत। सकती, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द राइट वर्ड बेटा। अच्छा, सोफिस्टिकेशन इज द, वो उसका मीनिंग अलग आएगा ना, सोफिस्टिकेशन। वहां पे डिसिप्लिन होता है, एग्रेशन होता है शॉर्ट हेयर कट में। मस्कुलाइन है वो, पावर है वहां पे, क्योंकि आर्मी कट है, उसका नाम ही आर्मी कट। देख, शॉर्ट हेयर स्टाइल को बोलते हैं हम आर्मी कट। ठीक है, कैसी रेमेडीज उसमें आएंगी, कल्केरिया, फ्लोर, कार्सिनोसिन, टेल्कामारा, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरियस, सीपिया, सल्फर, फास्फोरस, बुफो। और जिनके लॉन्ग हेयर कट है, लंबे बाल रखते हैं लड़के, यंगस्टर्स खास करके, वो केयरफुल नहीं होते थे, केयर फ्री होते हैं, लैक ऑफ केयर। ठीक है, रिबेलियन होते हैं। हमने, अरे मुझे एग्जांपल भूल गया, एक बहुत पुरानी, जब मैं बच्ची थी तब एक फिल्म आई थी इंग्लिश में, रॉबिन हुड जो बनता है, बाल देखे उनके लंबे लंबे, है ना। रेबेलियंस जो होते हैं वो ग्रूम्ड पर्सन होते हैं, अपने आप में रहने वाले। ठीक है, बेलाडोना है, बुफो है, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, ट्यूबरक्लाइनम, सीपिया। और थोड़े से ये फेमिनिन कैरेक्टर भी इनके अंदर होता है, स्ट्रॉन्ग। और जिनके मीडियम, वो इंटेलिजेंस को शो करते हैं। थोड़े से नैरो माइंडेड भी रहेंगे वो। मेल्स की बात कर रही हूँ, इसमें आर्सेनिक आ जाएगा, हेलिबोरिस, लेक्सिस, नेट्रम, ओपियम, वरेट्रम एंड टेरेंटुला। लेकिन लेडीज में इसकी तुम्हें वाइड रेंज मिलेगी हेयर कट में। शॉर्ट हेयर कट लेडीज जो देखी हैं, टोटली कॉन्फिडेंट। ठीक है, और देखो अगर लॉन्ग हेयर कट मेल्स में देखा है तो हमने वहां पे रेबेलियन वर्ड यूज करा। अगर हम लेकिन अगर हम लेडीज में शॉर्ट हेयर कट देखते हैं तो वहां पे हम रेबेलियन होते हैं। ठीक है, वो वुमेन हुड के अगेंस्ट जाता है ना। वुमेन हुड में हम शॉर्ट हेयर कट नहीं देखते, आउटस्पोकन होती हैं, मस्कुलाइन रहेंगी, थोड़ा मैनिश रहती हैं, सेक्सुअलिटी में भी उनका थोड़ा डोमिनेटिंग भी होती हैं। यस शॉर्ट हेयर बिल्कुल, कट वाली डेफिनेटली, dominating डेफिनेटली
सेक्सुअलिटी में भी उनका रैंक थोड़ा डाउन रहेगा, ठीक है। उनका बैठना उठना भी हो जाता है। तुम अगर मेरे एफबी पर जाओगे, मेरी पिक्चर्स कुछ साल पुरानी देखोगे ना, 3-4 साल पुरानी, हाँ देखा था। देखा, उसमें देखो शॉर्ट हेयर कट, कुछ जगह तो आर्मी हेयर कट है ना। तो मेडिसिन यहाँ पे कौन सी रहती है? कैनाबिस इंडिका, कॉस्टिकम, सेपिया। सीपिया, हाँ सीपिया, ब्रेट्रम, फेरम, ठीक है, एसिड फ्लो। अब मीडियम लेंथ में जाएंगे, इंटेलिजेंस वहां पे रहेगा। स्वभाव उन लेडीज का बहुत अच्छा रहता है। बेलाडोना, लाइकोपोडियम, लैकसिस, पल्सेटेला, प्लैटिनम, स्ट्रामोनियम, फॉस्फोरस। लॉन्ग स्ट्रेट हेयर जिनके रहेंगे, सेक्सुअलिटी को शो करती हैं, डोमिनेंस को शो करती हैं, एलिगेंस और रोमांस को, उनके अंदर ये चीजें रहेंगी। लॉन्ग, हम बोलते हैं ना कि, और देखो हमारे बाल क्या होते हैं, हम हमारे बाल हमारी अदाएं होती हैं। और औरत को क्या बोला जाता है? में अदाओं की भरमार होती है औरतों में ना। अदाएं हमारी तो बालों से स्टार्ट हो जाती है ना। हमारी जुल्फे, हम बोलते हैं हमारी जुल्फे, हम उंगलियां उसमें लगाते हैं, हम अट्रैक्ट करने के लिए हम रेडी ही बालों से स्टार्ट करते हैं। आजकल तो ये आप बिल्कुल स्ट्रेट करवा लीजिए, अभी आप कर्ल्स दिलवा लीजिए, वो हमारी एक पहचान बन गई हुई है। हमारी अदाएं होती हैं अलग अलग बालों को लेके, हम झटकते हैं, हम कितने तरीके से हम बालों को यूज करती हैं लेडीज। तो जो लॉन्ग स्ट्रेट हेयर है, सेक्सुअलिटी को डोनेट करेगी, डोमिनेंस होगा उनमें, एलिगेंस भी रहेगा और रोमांटिक भी होंगी बाय इन नेचर। मेडिसिन क्या रहेगी? फास्फोरस, सीपिया, एपिस, ब्राइटा, म्यूर, खास करके बेलाडोना, कल्केरिया फॉस, बुफो, कलेजियम, हायोसेमस, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला, व्रेटम एंड जिंकम। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स रहेंगी, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चियां ना पॉनीटेल करती हैं यहाँ पे, खास करके प्लेयर्स, रीजंस होते हैं, गर्मी आती है, उनका अगर तुम स्वभाव देखो तो क्या होता है, इजीली अपने डिसीजंस ले सकती हैं, सिंपल होती हैं, क्रिएटिव रहेंगी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, कॉन्फिडेंट, उनको पता है कि हमको क्या करना है, डिसीजंस उनके फट से आते हैं। इसीलिए प्लेयर्स में तुमको ज्यादा ये कलर ये मिलेगा पॉनीटेल वाला। अगर वो प्लेयर नहीं है तब भी वो ये करती है, तो भी उसके अंदर ये कैरेक्टर्स ज्यादा है, ठीक है। लॉन्ग वेवी हेयर, powerful impression on society, sexy, beautiful, feminine and self admiration. अब बॉब हेयर कट जो लेंगे, सिंपल पावरफुल लुक, डेयरिंग एंड एलिगेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ी मैनिश भी रहेगी, थोड़ा मस्कुलाइन कैरेक्टर शो करेगी, ठीक है। ये लेडीज कभी नहीं सोचती कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। डायना, प्रिंसेस डायना इसका बहुत बड़ा बिल्कुल एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उनकी अपनी अपनी जिंदगी में अपनी ही खासियत रहती है। अब हेयर स्टाइल्स के बाद हम क्या देखते हैं? मेकअप। कुछ लोग बड़ा लाइट मेकअप करते हैं, कुछ हैवी करते हैं, कुछ विदाउट मेकअप रहती है। लाइट मेकअप में क्या होता है? शाई टाइप पर्सन रहेंगे, सेल्फ मेड होंगे, स्वभाव में अच्छे रहेंगे, बट दे टायर्ड इजीली, ठीक है। मेडिसिन क्या आएंगी? ब्राइटा ग्रुप, क्यूप्रम, जलसीमियम, इग्निशिया, काली ग्रुप, पल्सेटेला, सीपिया और जिंकम। ये स्वभाव में अच्छी होती हैं औरतें जो लाइट मेकअप करती है। दे वांट लव एंड केयर आल्सो। हैवी मेकअप, हैवी मेकअप कहाँ आएगा? जहाँ पे थोड़ा आपको एनिमल करेक्टर दिखे, या फिर अगर प्लांट में कोई ऐसी रेमेडी आ जाती है तो वो भी स्ट्रॉन्ग विल्ड होगी, सेल्फ विल्ड होती है, एरोगेंस रहेगा, अग्रेसिव होएंगी, ये डोमिनेटिंग होएंगी, इनको पसंद होगा लाउड म्यूजिक, ठीक है। हाउस होल्ड थिंग्स में ये बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, ये हाउस होल्ड चीजें। सीरियल्स में तुमने देखा होगा कई बार, पुरानी सासें जो सासें दिखाई जाती हैं, वो बड़ी बिंदी वाली सास, फुल मेकअप, ऑर्नामेंट्स भारी भारी, हमारी सासू माँ, इसी तरह से डिनोट किया जाता है ना हमारे यहाँ। मैंने कहा था कि विलन्स का सीरियल मेकअप बहुत अच्छा होता है जनरली। इनका विलन्स विलन्स का मेकअप बहुत अच्छा होता है सीरीज में, जो फीमेल विलन होती है ना, जो फीमेल, हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, जैसे सासू माँ का मोनिका। character जब दिखाया जाता है, हाँ जो हाँ। बड़ी क्रूर सासू माँ होती है, स्ट्रॉन्ग सासू माँ, आप उनके मेकअप्स देखो, है ना। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग उनमें सब होती है आदत। हाँ, इनको थोड़े में भी अच्छे से रहना आता है,
इनकी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है, तभी तो वो इतनी स्ट्रांग वो शो करती है, डिक्टेटरशिप शो करती है ना, तभी तो वो अपनी बहू को दबा के रखती है कि मैंने घर चलाया तो तुमने क्यों नहीं चलाया। उनको पता है मैनेजमेंट का। ठीक है, वैसे तो औरतें मैनेजमेंट में वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हैवी मेकअप वाली जरा ज्यादा अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, उनको चीजें रोकनी आती हैं। सेल्फ विल मतलब उनको अपनी इच्छा पे भी कंट्रोल करना आ रहा होता है। अगर दिल करता है कि मेरे को तो पैसे दो, मेरा दिल करेगा मैं शॉपिंग करके आ जाऊं, सेल्फ विल नहीं हूं ना, तो वो कंट्रोल उनका है कि नहीं मुझे इतनी शॉपिंग करनी, मुझे पहले बचाना है, मुझे ये चीजें करनी फिर देखेंगे। ठीक है, पर अब उसमें मेडिसिन खर्चा नहीं हो जाएगा मेकअप में बहुत ज्यादा, मतलब मेकअप में खर्चा नहीं होगा? मैंने आपको बोला है स्ट्रॉन्ग मेकअप, जिनका हैवी मेकअप होता है, हाँ, हैवी बट इट में। डजंट मीन कि वो खर्चा करके ही करेंगी। तभी तो बोला कि मैनेजमेंट में अच्छी होती हैं, और जो खर्चा करके करती है उनको पैसा भी तो उतना होगा ना। अब जो हैवी मेकअप है, देखो अगर आपके पास मैरून कलर की लिपस्टिक है, आप सारा मेकअप उससे कर सकती हैं, बिंदी बड़ी उससे बना सकती हैं, लिपस्टिक कर सकती हैं, अपना आई शेडो बना सकती हैं, ब्लशर उसी से यूज कर सकती हैं, ये उनको आइडियाज आते हैं। ठीक है, मेडिसिन एसिड फ्लोर, लैकेसिस, लिलियम टिग, म्यूरेक्स, नक्स, फॉस्फोरस, प्लैटिना, सीपिया एंड टेरेंटुला। जो मेकअप नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, वो इमेजिनेटिव होएंगी, थॉटफुल होएंगी और इंट्रोवर्टेड होएंगी। थकावट उनको ज्यादा रहती है, लिथार्जिक ज्यादा हो। मेडिसिन एम्ब्रा, सल्फर, आर्सेनिक, थूजा, सिलिशिया, इग्निशिया, नेट्रम, ये सारी मेडिसिन इसमें आएंगी। अब लेते हैं परफ्यूम्स। जो लाइट परफ्यूम्स यूज करते हैं वो डेलिकेट रहते हैं, है ना, वो सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, शाई रहेंगे, कॉन्वर्सेशन में अच्छे रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की उनको नॉलेज रहेगी। लेकिन जो हैवी यूज करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये कोबरा यूज कर लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करके आते हैं ना, वो क्या रहेंगे, विलिंग उनमें ज्यादा होगी, एंक्शियस ज्यादा होंगे, और उनकी लाइफ फुल ऑफ क्राइसिस भी रहेगी। और उनके क्राइसिस, अगर उनकी लाइफ में क्राइसिस रहते हैं, और उनकी लाइफ को भी वो क्राइसिस ही उनके बनाते हैं, उनका जो सेल्फ होता है उन्हीं क्राइसिस के बीच में से निकल के, स्ट्रगल के बीच में से निकल के बाहर आ रहा होता है। और इनको हम जज करने बैठेंगे तो हम ही रॉन्ग हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलेक्ट होता है इन लोगों में। ठीक है, और ये ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, इनको अच्छे से डील करना आता है ऑलमोस्ट सारी चीजों से। कल्केरिया फ्लोर, कैनाबिस, टेरेंटुला, नक्स, ओपियम, फॉस्फोरस, ट्यूबिक्लाइनम, इग्निशिया एंड मॉस्कस, ये यहाँ पे आएंगे। अब ज्वेलरीज में अगर तुम देखोगे, ज्वेलरीज क्या है, रिलेटेड टू प्राइड। तुम राजा महाराजों में देखो, ठीक है, वाइफ्स ज्यादा पहनती हैं, मेल्स कम पहनते हैं, कुछ मेल्स ही हैं जो ज्यादा गहने पहनते हैं, लेकिन गहने औरत पहनती है। क्या करती है पहनने के, किस लिए पहने जाते हैं, अपने पति की पावर दिखाने के लिए, कि देखो मैं कितनी पीछे से स्ट्रांग हूं। ठीक है ना, तो क्या है, रिलेटेड टू प्राइड, स्ट्रेंथ, पावर एंड डेलिकेसी। और ये मेल की स्ट्रेंथ शो करते हैं, और औरत की ब्यूटी और डेलिकेसी को शो करा जाता है। मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड होता है ये वाला ऑर्नामेंट्स। इसमें रेमेडीज कौन से आएंगे, एसिड फ्लोर, ओपियम, लैकेसिस, प्लेटिना, प्लम्बम, स्ट्रेमोनियम, वरेक्टम, हायोसेमस, काली ग्रुप सारा। ठीक है, ये इसमें आ गया। और अब हम थोड़ा सा, हाँ, कपड़ों पे भी चलेंगे, जो कपड़े पहनते हैं। अगर कलरफुल कपड़े किसी की पसंद के आते हैं, लैकेसिस, फॉस्फोरस, प्लैटिना और टेरेंटुला, वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं वो इन मेडिसिन में आपको ज्यादा मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं रूटीन में ही चेंज करते हैं, जैसे सुबह ये पहन लिया, रात को मैं ये पहन के जाऊंगा, है ना, या रोज चेंज करना। रोज चेंज करना मतलब सूट ही नहीं, आज सूट पहना है कल जीन्स पहनी है, अब मैंने ये पहनना है, सिंगल ड्रेस पहननी, लेडीज की बात कर रही हूँ। इसीलिए इसी तरह जेंट्स भी, जिनको डिफरेंटली हमेशा चाहिए, वहां पे हायोसेमस,
पल्सेटेला जिसमें चेंजेबिलिटी है, ट्यूबरक्लाइनम है, देखो टेरेंटुला है, फॉस्फोरस है, ये रेमेडीज इसमें आएंगी जिनके स्वभाव में चेंजेबिलिटी है। ठीक है, अब जो मेल्स हैं जो फेमिनिन कपड़े पसंद करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा, ब्राइटा ग्रुप सारा आ जाएगा, कैनाबिस इंडिका आ जाएगा, एसिड फ्लोर, पल्सेटेला, स्ट्रेफिसगेरिया एंड थूजा। जो लड़कियां मस्कुलाइन कपड़े पसंद करती हैं, जिस तरह से मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल, वो ऐसे डब्बियों वाले कपड़े या लाइंस वाली शर्ट्स पहनती हूँ, या ऑलवेज पैंट और शर्ट में ही दिखती हूँ, ठीक है, वो मर्क्यूरियस होंगी। सीपिया में मिलेगा, नेक्ट्रम में मिलेगा ये स्ट्रक्चर। ये वैसे भी मिनरल किंगडम का करेक्टर है। एनाकार्डियम जिसमें 2 व्हील्स रहती हैं, ठीक है, थूजा, ऑरम और सल्फर। अनबटन जो रखते हैं आगे से, हीरो टाइप मेल्स होते हैं, या लेडीज भी कह लीजिए, मेल्स कह लीजिए। लैकेसिस, एसिड फ्लोर, एसिड फ्लोर देखो कितनी ज्यादा ज्यादा आ गई, क्यों, क्योंकि वो फैशंस होते हैं वहां पे एसिड फ्लोर में, पढ़ते हैं ना हम कि वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, वो फैशनेबल होते हैं, वो हम क्या बोल सकते हैं, एसिड फ्लोर के पार्टनर्स बहुत होते हैं, वेस्टर्न कल्चर बिंदास को टाइप adopt दे। ज्यादा अच्छे से करता है वो एसिड फ्लोर। तो एसिड फ्लोर देखो कितनी जगह आता है ना, प्लेटिना, फॉस्फोरस, कैलकेरिया फ्लोर, टेरेंटुला एंड थूजा। ये रेमेडीज हमारे अपीयरेंस के लिए, किस तरह के हमने कपड़े पहने ये। लेकिन फिर से मैं कहूंगी, सिंगल टाइम देख के इंसान को कभी पिक नहीं करोगे। कब, जब वो बार 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 वही चीज रिपीट करे, तब वो चीज पिक करनी है। जेस्चर्स में भी इसी तरह से, अगर वो बार बार वो चीजें रिपीट करता है तब आप ले सकते हो। सिंगल जेस्चर मायने नहीं रखता। जैसे तुम सिम्टम्स अगर बॉडी के देखते हो, वहां पे टोटलिटी देखते हो, यहाँ पे भी टोटलिटी ऑफ जेस्चर्स होना चाहिए, ठीक है, टोटलिटी मिलनी चाहिए, काउंटर जेस्चर चेक करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलेंगे पोस्चर्स के ऊपर। कल करते हैं, पोस्चर ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऐसे भी 6 बज गए हैं। संजय, अरे कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हेलो मैम, मैम एक जो क्वेश्चन है। जैसे कुछ लोग बड़े फसी होते हैं कि मेरे को तो यही ड्रेस हाँ, पानी थी आज, सपोज वो ड्रेस कहीं मिल नहीं रही है या प्रेस में गई है या कुछ है, तो वो बड़े फसी होते हैं कि मेरे को तो वही ड्रेस चाहिए, वही ड्रेस ला कर दो अभी के अभी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? बेटा वो आपको वही देखना पड़ेगा ना, उसमें कलर कौन सा पसंद है, ड्रेस किस तरह की है, अगर मेल अगर फेमिनिन कल्चर का पसंद करे तो। और जो फसी होते हैं ना, ये उनका स्वभाव देखो किस तरह का होता है, ठीक है। और कई बार मैंने ये बच्चों में देखा है, मेरे तो बॉयफ्रेंड को यही पसंद है, वहां पे वो आएगा, बता सकते नहीं है, हम्म है ना। तो उसके पीछे की स्टोरी को जानना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फसी होते हैं, हर बार वो ऐसा ही करे, तब इस चीज को आप पिक करना। एक बार को चीज को पिक नहीं करा जाता, ठीक है। बिहेवियर में भी जो माइंड पर काम करते हैं, एक बार कोई चीज बाहर आई तो उसको पिक मत करो, वो सिचुएशनल हो सकता है। और ये बार बार हो तो फिर क्या लेंगे? बार बार हर बार के मुझे यही पहनना है, एक ही तरह की ड्रेस। नहीं, जैसे कोई पर्टिकुलर ड्रेस है, सपोज ब्लैक ड्रेस है, या कभी मन आ गया कि आज मुझे ब्लैक ही पहनना है, तो मुझे ब्लैक वाला मेरा कहाँ गया ड्रेस, तो वो तो फिर आप ब्लैक के प्रॉब्लम है कैरेक्टर्स देखिए, उसमें वो चीजें होंगी। क्या? तो ब्लैक कलर के देखिए ना कैरेक्टर्स क्या है, डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, हम्म ठीक है ना। तो हाँ वो हाँ उस तरह से आप डील करेंगे आप उसको। हर बार मेडिसिन नहीं ना दे सकते कि मेडिसिन दे दिया आज वो ब्लैक नहीं पहनेगा व्हाइट पहनेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम्म अब कई लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी सोचते हैं कि जब भी आज मुझे यही पहनना है, अब उसके पीछे भी स्टोरी पता होगी तभी पता चलेगा ना कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कह रहा है कि हाँ जी आज मेरी एक ग्रह के आ, हिसाब से भी चलते हैं, वार के हिसाब से भी होता है। एक श्रुति ने सवाल पूछा है, कैन यू टेल मस्टर्ड कलर इज स्पेशली फॉर। बेटा मस्टर्ड में देखो येलो के साथ कॉम्बिनेशन कौन से कलर का है, वो मस्टर्ड बनेगा ना। ऑरेंज। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स। तो आप उन ब्राउन। कलर्स को बना के देखो, ऑरेंज और इसको, होप ज्यादा रहेगी, ठीक है। हाँ जी, कोई और सवाल बेटा?
किसी का? मैडम एक क्वेश्चन था, मतलब अगर ऐसी लेडी हो कि जो कि रिच हो पर उसको ज्वेलरी पहनना पसंद ना हो, कि वो तो क्या हो एकदम गया? ज्वेलरी पहने भी ना तो एकदम लाइटेड पहने, फिर हाँ। हम लोग जब अंदर जाके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार उनके पास कोई आंसर नहीं होता। कुछ लेडीज ऐसा भी बोलती हैं कि नहीं नहीं, मतलब मुझे ये गड़ता है या चुभता है, मतलब वो सेंसिटिव टाइप का, और कुछ लेडीज के पास तो कोई आंसर नहीं होता कि बस नहीं पहनना पसंद, ऐसे तो वो क्या मतलब दर्शाता है मतलब? वो यही है, हमने क्या करा है कि जिनको लाइट ज्वेलरीज पसंद है, जिनको लाइट मेकअप पसंद है, आप उसमें लीजिए ना उसको। और तुम क्या समझते हो कि जो मेडिसिन में बता रही हूँ दवाई देने के बाद वो चेंज हो जाएगा? नेचर चेंज नहीं होता है। ये चीजें जो किस लिए हम यूज करते हैं, किस लिए पिक करते हैं, कि जो भी उसका फिजिकल सिम्टम आ रहा हो, ठीक है ना, हम होम्योपैथ्स हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी डिजीज पर्सन के अंदर जाने के। आप माइंड के थ्रू जा सकते हैं, आप फिजिकल लेवल से अंदर जा सकते हैं, आप उसकी डिजायर अवर्शन उसके खाने पीने से, आप उसके उठने बैठने से, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसके अंदर जा सकते हैं। तो दिस इज द वे कि आप उसके अंदर एंट्री मार सकें, मतलब है वो ना। कंफर्म करने के लिए तो इसमें मतलब कौन सी मेडिसिन कंफर्म, मतलब ये तो सब कंफर्मेटरी पार्ट है, हम इससे हाँ, आप लाइट डिसाइड मेकअप वाली करते हैं। चीजें, हाँ। आप लाइट मेकअप वाली चीजें देखिए, उसमें कौन कौन सी रेमेडीज आती हैं, लेकिन साथ दूसरे सिम्टम्स भी लीजिए, वो उसमें है या नहीं है। मैडम ठीक है, लैक्टिसिस आ जाएगी इसमें, क्योंकि ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ द पोलैरिटी, नेक। हाँ पोलैरिटी में आएगी, क्योंकि अगर कुछ पहना है और आपको टाइट लग रहा है तो आप लैक्सिस आ सकती है, पर लैक्सिस ही हो अकेली, दिस इज द रॉन्ग आंसर ना। सही बात है। हाँ जी, कुछ और? कोई और सवाल हो? किसी का कोई सवाल? मैडम जो मेल्स होते हैं आजकल वो भी ज्वेलरी पहन रहे हैं, जो हाँ, मतलब शौकिया कानों में इयररिंग्स पहनेंगे या देखिए कानों में जो इयररिंग्स है ना, ये पंक्चर करना है, ये विजडम है हमारा, ये प्रिक करना ये विजडम है। हम नॉस्ट्रिल्स जो हैं, अगर हम देखेंगे हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल हम जो प्रिक करते हैं ये हमारी नॉर्थ साइड में होता है। लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल जो है वो हम साउथ इंडियन साइड में ज्यादा देखेंगे, साउथ इंडिया में तुम्हें ये दिखेगा, लेकिन उसके रीजन है। ये प्रिकिंग जो है हमारे लेफ्ट साइड, वो क्या है कि हमारे यूट्रस पार्ट को, हमारी फर्टिलाइजेशन को इंप्रूव करता है, हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जो राइट वाली है वो क्या है, वो साइनसाइटिस को है। अब देखो कि जितना भी साउथ पार्ट है वहां पे साइंसिस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी है, सी नजदीक है, डैम्प एरिया है, तो साइंसिस के इश्यूज ज्यादा है। लेकिन तुम अगर नॉर्थ साइड ज्यादा देखोगे तो तुमको देखेगा कि हमारा खाना पीना ही अलग है, हमें पीसीओडी के चांसेस ज्यादा है हमारे इधर, है ना। तो प्रिकिंग जो है वो एक डिफरेंट, अगर कोई लड़का ये पहनता है, या तो किसी पंडित ने बोला होता है, या अगर फैशन के लिए है तो एसिड फ्लोर है, देखो और भी रेमेडीज आ जाएंगी। लेकिन अगर विजडम के लिए उसने पियर्स करा है, प्रिक करा है, वो एक डिफरेंट इशू है। हाँ, ज्वेलरी पहनना जो है, अगर कोई लड़का हैवी ज्वेलरी पहनता है तो प्राइड है उसका, उसके पास है, वो इस तरह से पहन रहे हैं। या अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनता है कोई लड़का, उसके पास उतना पैसा नहीं है बट उसको इतना ज्यादा शौक है और वो आर्टिफिशियल्स पहन रहा है, तो एसिड फ्लोर की तरफ को जाएगा ना वो। आप, जरूरी नहीं है कि हर बार वो एसिड फ्लोर को जाएगा, आप उसको देखिए कैनबिस की तरफ को भी जा सकता है, एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। हाँ थैंक यू मैम। कुछ और सवाल? जितनी भी पियर्सिंग होती है हमारी ज्वेलरी से, देखो उनको ध्यान से देखा करो कि हम ये क्यों पहनते हैं। अगर ये हमें अगर ये मंगलसूत्र पहनाया जाता है, या हमारा ये सिंदूर है, ये बिंदिया है, इसके रीजंस हैं, इसकी डेप्थ में जाओ। मैडम लड़कों में ज्यादा ज्वेलरी वगैरह कभी कभी पहनना वो पावर को भी शो करता है ना, जैसे कि नहीं, क्यों पागल क्यों शो करना, उसका शौक है यार, तुम पागल नहीं कैसे? नहीं शौक नहीं मतलब कुछ होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा वो गुंडे टाइप के मेल होते हैं, वो लकी वो पेन पागल थोड़े हो गया, उसकी की स्ट्रेंथ है गुंडा बनने की, वो बन गया, है ना। वो तो और ज्यादा पावर दिखा रहा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, पागल पावर कहां से? पावर शो करने वाले ने पिस्तौल रखते हैं कोल, पावर ज्वेलरी नहीं बोल रही थी पाते। या पागल बोल रही थी?
ये पावर कह रही थी। नहीं अच्छा, Power मुझे क्या मैडम है? मैं पागल पावर बोल रही थी, POWER power है, ओके, पावर। show सॉरी करेगा सॉरी, ना, मुझे लगा पागल उसका बोल रही मैं हो। बोल। नहीं 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 हाँ, वो पावर स्ट्रेंथ, हाँ पावर ही शो करते हैं, गुंडा बना तो पावर है, इट्स ओके, अच्छी बात है, उसके अंदर इतनी ताकत होगी तो बन गया गुंडा, लेकिन गुंडा भी अच्छा बने यार। नहीं नहीं, गुंडा ज्वेलरी नहीं जरूरी पाएगा। नहीं पहनते हैं लोग भाई, नहीं नहीं, लोग पहनते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇਗਾ। नहीं अगर नहीं 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 अगर राजेश भाई, अगर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, एक्चुअली सर, एक्चुअली मैम क्या है कि अगर लेक्सिस गुंडा होगा तो पहनेगा, अगर पहनेगा, मर्क बिल्कुल अगर पहनेगा, मर्क बिल्कुल होगा तो नहीं पहनेगा, पहनेगा, मर्क गुंडा हाँ नहीं नहीं पहनेगा। पहनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही उसकी उस पे डिपेंड इंटरनल करता इच्छा है, के वो ऊपर अपनी डिपेंड करता है ना। उसी पे तो फर्क पड़ता है। हाँ एक्चुअली गुंडाज में भी दो टाइप का होता है कि एक एकदम सफोस्टिकेटेड गुंडाज होते हैं जो मतलब वो सूट बूट वाले, वो ब्लैक कलर ही पहनते हैं, तो फिर उनके कैरेक्टर उस हिसाब से। और दूसरे गुंडे होते हैं जो वाइट कलर ज्यादा पहनते हैं और अंगूठियां पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं बहुत ज्यादा। या दो फिर कलर्स मिलेंगे, ऐसे तुम्हें वाइब्रेंट कलर वाले गुंडे भी मिलेंगे, उसको उसमें उसको ਉਹ बांधो मत, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ बांधो ਫਿਲਮਾਂ मत ਦੇ तुम, ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ बहुत ਆ सारे मिल फिल्में। जाएंगे तुम्हें, आजकल के बच्चों को तुम देखोगी अगर, खास करके आर्ट्स कॉलेज, क्योंकि वहां पे समय ज्यादा होता है डिस्कस करने को, मस्तियां मारने को, है ना, हाँ हाँ मैम। वहां नहीं, से ऊपर ज्यादा होता ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट है ना, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ पेशेंस है नहीं गी, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ है। ਕਿਸੇ ਦੀ स्टूडेंट ਗੱਲ को क्या, बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों में भी, हम भी आजकल के में आते हैं, पेशेंस का है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। पर सर टीचर भी कॉलेज तो का माहौल जिवें मर्जी हो है टीचर भी तो गल्ला मीनिंगफुल करते सी ना। मैं ऐसे नहीं बोल सकती, और मुझे क्या, बच्चे मैं भी नहीं रही। आजकल के बच्चे आते हैं पढ़ने, मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, बस टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपको क्या पढ़ा रहा है, किस तरह से आप, देखिए अगर ये बदलता है समय, दौर बदल रहा है, And some तो इसमें students are very good with one teacher and very bad with another teacher. ये वो भी तो हर होता जगह है। ही है बेटा, हम भी तुम देखोगे, तुम अपने में देखो, तुम एक रिश्ते के साथ अच्छी हो, दूसरे रिश्ते के साथ बुरी हो, ये सबके साथ चलता है, तो स्टूडेंट्स पे क्यों थोपना, स्टूडेंट्स कुछ भी हो, बच्चा है वो यार, वो तो अभी नहीं, पनप रहा है, हमारे डिपेंड करता टाइम है। में जो इफ एंड बट्स थे, वैसे वो तो जनरली इफ एंड बट्स कम होते थे। आज का अगर स्टूडेंट है, वो अगर क्वेरी कर रहा है तो अच्छी बात है, तो उस चीज को अगर हम कोई पॉजिटिव देंगे तो ये इट्स नहीं गुड। करना, मैम वी कैन ऑल्सो कंसिडर टैटू फॉर पर्सनैलिटी, बिल्कुल जी, आप टैटू किस तरह का यूज कर रहे हो, है ना, देखिए कुछ लोग ना फायर टैटूज बनाते हैं, कुछ बनाते हैं यहाँ पे कंधे पे, जैसे लाइन बना दिया, है ना, अलग अलग टाइप के टैटूज बनते हैं, तो वो टैटू आपकी इंटरनल जो है ना स्ट्रेंथ है वो दिखाते हैं, आपकी इच्छा, मैं टैटू नहीं बनवाती क्योंकि मुझे सुई से डर लगता है, लेकिन अगर कभी भी अगर मुझे ऐसे लगा कि मुझे डर ना लगा तो मैं लाइन बनवाऊंगी ना, मैं नहीं बना सकती फूल पत्तियां, लेडीज क्या फूल पत्तियां बनाती हैं, देखो लेडीज के शोल्डर्स पे नहीं होता, तू मस्कुलाइन तो नहीं है ही होता, लाइन है डॉक्टर नहीं, प्रोग्राम, तू तो है थैंक लाइन यू, है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, मैं चॉइस बता रही हूँ, मेल्स फूल नहीं बनाते, फूल नहीं बनाएंगे, ये पेड़ पौधे नहीं बनाते, लड़कियां बनाती हैं, स्टार्स, फूल बना दिए, गर्दन पे बना लिए इधर, है ना, यहाँ बनवा लिया, माँ लिख लिया, आजकल गर्लफ्रेंड का नाम लिख लिया, अरे यार एक का लिखा तो कल को दूसरी आ गई तो फिर दूसरी का लिखोगे, टैटू ऐसा बनाओ जो परमानेंट रह जाए, किसी को भी बुरा ना लगे, आपका इंटरनल कोर क्या कहता है हम उस तरह से लेते हैं, आजकल अगर मैं देखा, ज्यादातर देखा जाए तो Temporary line tattoo, बिल्कुल मैं डेविल्स हैं, बनवाऊंगी, घोस्ट हैं, हाँ जी, एनिमल, एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डेविल्स, ये आजकल बच्चे बहुत बनाते हैं बॉयज। वो उनका नेचर है, देखो चलिए मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, कल मिलते हैं, पेशेंस ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, कल हम शुरू करेंगे पोस्चर से, आगे चलते हैं किस तरह से हम खड़े उठते हैं बैठते हैं, उनके मीनिंग्स क्या रहेंगे, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रोग्राम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर प्रोमिला। संजय रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।
क्या हुआ?